मित्रों, ये प्रसंग रुद्र संहिता के प्रथम खंड से लिया गया है। इस प्रसंग के अंतर्गत हम जानेंगे कि ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना, काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्य दर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। ये नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। मुनिवरों, कामदेव और बसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। सौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की और वहीं उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवता ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनकी याचना करने पर वे बोले, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की उस उक्ति के कारण उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृतांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृतांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिर काल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव ही कारण है। उस माया से उत्पन्न मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजयी संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मत से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। यह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी यानी शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे, कहा। रुद्र बोले, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरे यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कभी न कहना।
कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने के योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मालोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र से यह सब कहने से मना किया। परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृतांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा। भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान ली। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा हो तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले। मित्रों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय।